अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। अब बहुत चीज़ें तेज़ी से तब्दील हो रही हैं और जो ये कहा रहा था कि वो डील की बात है, देखिए डील अपनी जगह चल रही है और नवाज़ शरीफ जब तक डील फाइनल नहीं होती वो मुल्क से बाहर, मुल्क में आएगा नहीं। इमरान खान डील करना ही नहीं चाहता मुल्क से बाहर जाने का, ये भी हक़ाइक़ है मबनी। लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ, किसी एक मैं फेक एंड पे कह सकते हैं आप कि कुछ ऐसी बातें चल रही हैं कि जिससे शायद पाकिस्तान की सिमत जो है ना वो दुरुस्त हो जाए। मैं जो बात कह रहा था कि लॉयर्स मूवमेंट वो बहुत सी अहम चीज़ें हैं, वो आगे जाकर देखेंगे। प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा ताकि मैं कोशिश कर सकूं जो कमी है कोताही हैं वो पूरी हो सके। वो मैं कोशिश तो करता हूं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं। सदाकत अल अब्बासी के बारे में जो सुना जा रहा है उसमें कितना हक़ाइक़ है, और फिरदौस ने अपना शमीम नकवी ने कुरान मजीद में जो कुछ कहा है वो सारा आप समझ सकते हैं। शहबाज शरीफ अपनी कहानी लेकर किस सिमत में जाना चाह रहा है, PTI इजलास क्या करना चाह रही है, और सबसे अहम जो है कि चेयरमैन इमरान खान जो हैं उनकी नाअहली मतलब फ़ैसला मुअत्तल करने के लिए हाई कोर्ट से रजू कर लिया गया। ये मैं बार बार आपको बात इसलिए बताता हूँ कि चलें ये बाद में बात करते हैं। पहले जो था कि अवाम आप सुनना चाहते हैं वो मैं उसकी तरफ बात करता हूँ। मैं ये नहीं करता कि जो ख़बर है वो मैं आखिर में ले जाऊँ। मेरी कोशिश होती है कि आप तक मैं सारी चीज़ें बता दूँ। आगे प्रोग्राम तो आपने आखिर तक देख के ताकि और हक़ाइक़ मिल सकें। एक बात बड़ी वाज़ेह हो चुकी हुई है कि एस्टैब्लिशमेंट नवाज़ शरीफ यकीन नहीं कर रहा। नवाज़ शरीफ को यानी और मैंने एक बात पहले भी आपको कही थी कि इमरान खान को इसलिए नहीं गिराया गया कि नवाज़ शरीफ को लाया जाए। नवाज़ शरीफ के पास ऐसा है क्या, वो क्या ऐसा बेचेगा, क्या पाकिस्तान में बेहतरी लाएगा? टेबल पे लाए ना, पहले टेबल पे लाने के लिए तो चीज़ ही कुछ नहीं है। आप बताएं जनाब, ऐप बना लीजिएगा, लोगों को इकट्ठा करना है, जलसे की बजाय जलसी हो जाए। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ पे आप क्या कर सकते हैं? ग्राउंड रियलिटीज़ उनके बेचने के लिए कोई मंजन नहीं है इस वक्त दस्तयाब। और क्या वो चीज़ ऐसी बेचेंगे? लोग तो नहीं मानेंगे ना, लोग ना पीपल्स पार्टी को, ना पाकिस्तान मुस्लिम नून को, ना मौलाना फजलुर रहमान जमीयत उलमा इस्लाम या किसी और सियासी जमात का बयानिया कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं है। उन्होंने देख लिया कि ये जो बयानिया है ये नाम का बयानिया, और इस बयानी ने कितना नुकसान इस मुल्क को पहुँचाया वो आप देख सकते हैं। और तारीख़ी तौर पर ये सारे हक़ाइक़ सच साबित हो गए हैं। नवाज़ शरीफ की जो मामला वो चल रहे हैं, अगर वो ना सेटल हुए उसने वो भी अगली भी तैयारी कर ली हुई है कि वो लंदन से निकल के कौन सी जगह पर जाएंगे जहाँ शोर शराबा इस तरह पाकिस्तानी अवाम इकट्ठी नहीं हो सकेगी। वो किसी ऐसे, देखिए यहाँ वजह क्या है कि लंदन सेंटर में होने की वजह आसपास से लोग यहाँ पहुँच जाते हैं। वो कोई ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं कि जो लोगों को यहाँ स्पेशल रहना पड़े। पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो तो वहाँ भी आ जाएंगे और उनके लिए मसाइल तो पैदा करेंगे। लेकिन क्या क्या वाकई डील फाइनल हो रही है? वो मैं तो पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ। मैंने टिकट बुक करवा ली है, बैकग्राउंड में मेरी वो टिकट चल रही है कि जो मैंने चैलेंज किया था मंसूर अली खान के प्रोग्राम में, डॉक्टर मारिया के प्रोग्राम में और कई प्रोग्रामों में। निहाल हाशमी ने कहा था कि मैंने कहा था नवाज़ शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान नहीं आ रहा, और नहीं आएगा तो अगर आ गया तो मैं माफ़ी मांगूंगा, वरना मैं साथ कंडीशन लगाई थी कि मैं भी आऊँ। तो मैंने टिकट बुक करा दी है और 21 तारीख की वो बैकग्राउंड पे वो टिकट चल रही है। इंशाल्लाह 21 अक्टूबर को मैं भी पाकिस्तान के अंदर हूँगा और ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आए मुकाबला कर रहे होंगे। एस्टैब्लिशमेंट स्टेज के ऊपर क्या इमरान खान के लिए दरवाज़े बंद कर रही है, वो बड़ा मुश्किल है। इमरान खान एक ऐसी होप है कि जिससे पूरी दुनिया के अंदर बराबरी की सतह पर बातें हो सकती हैं। जो नया कॉरिडोर बन रहा था, जो नए ब्लॉक बन रहे थे, वो तो रुक गए हैं वक्ती तौर पर। अमेरिका हावी आ चुका है, लेकिन क्या यही मुस्तकबिल है? चाइना हमसे दूर हो गया, रशिया पहले ही दूर था हमसे, तुर्की, उधर से ईरान, अगर देखा जाए तो हमने तो सभी को तकरीबन दूर कर लिया अपने से। और इस तरफ इंडिया रशिया के साथ ठहर के अमेरिका को भी अपने साथ ले आया, और अमेरिका के साथ बैठकर जो मुआहदे कर रहा है और पाकिस्तान का खड़ा है वो आप समझ सकते हैं। और हमारे साथ अफ़गानिस्तान की क्या पोजीशन थी वो भी आप समझ सकते हैं। तो इससे अंदाज़ा आप लगा लें कि पाकिस्तान एक ऐसी अंधी गली में जा चुका है जिसमें निकालने के लिए उनके पास कोई आदमी और एक ही आदमी है जिसका नाम है इमरान खान। और उसके लिए एक खुशखबरी दे दूं, आगे वो चीज़ें कुछ बेहतरी की तरफ जा रही हैं। मैं डील की बात अभी नहीं कर रहा। इमरान खान को अगर अडियाला जेल से फ़र्ज़ करें शिफ्ट किया जाता है कुछ ऐसी जगहों के ऊपर, चले मैं वैसे ही मैं बात कर रहा हूँ, कोई पुलिस लाइन, कुछ और मैं नाम चले, सहाला जैसी कोई जगह है को जहाँ बाकायदा आपको पता है
रेस्ट हाउस बने हुए हैं, वहाँ पर इमरान खान को शिफ्ट किया जाता है और कुछ चीज़ें वर्किंग रिलेशंस के हवाले से अगर चीज़ें आगे की तरफ जाती हैं तो उसके नताइज बहुत जल्दी आप लोगों तक आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आप जब तक आप घरों से बाहर नहीं निकलते, जलसे जुलूस नहीं करते, छोटे मोटे चाहे आप करते रहें, तब तक मुश्किल काम हो जाएगा। इसी कॉन्टेक्स्ट को सामने रखते हुए जो तोशाखाना केस है, तोशाखाना में अपील तो फाइल की थी लेकिन सस्पेंशन की, लेकिन साथ जो नाहली थी वो वाला मामला भी इसी के अंदर आनी चाहिए। मैं तो गुजारिश बार बार कह रहा हूँ कि ये केस आप अपील ही में लगवा लें, जब अपील ख़त्म हो जाएगी ना नाहली रहेगी ना ही सज़ा रहेगी, क्योंकि ये वो केस ऐसा है कि जो ठहर नहीं सकता। इसमें इतने फ्लॉज हैं तोशाखाना के अंदर कि बड़ा मुश्किल है ये केस अपने घुटनों पे खड़ा हो सके। उसमें दरख्वास्त दायर कर दी है, मरकज़ी अमीन में तरमीम करके स्टेट को फ्री बनाने की इजाज़त दी है और जो नाहली का जो नोटिफिकेशन जारी किया है और उस सज़ा की बुनियाद पर जारी किया, तो उसके कॉन्सिक्वेंस जो हैं, और इसमें वैसे इसको अलग भी सेपरेटली चैलेंज किया हुआ है। पुराने की बात हो रही है, जो पहला नाहल किया था इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना की सज़ा से पहले में, दो हिस्सों में है। एक 2022 से चल रहा था जो आमिर फ़ारूक साहब की वजह से आमिर फ़ारूक के सामने पड़ा हुआ था, बार बार जुरिसडिक्शन का कह रहे थे, जुरिसडिक्शन डिसाइड नहीं की, और उसके ऑफ शूट जो है वो ये आज अगर वो लार्जर बेंच में लगा हुआ लाहौर हाई कोर्ट में, आज भी लाहौर हाई कोर्ट लगाए 5 मेंबर बेंच बना हुआ है और इस मामले को ख़त्म करना चाहें तो क्या है। और मैं पहले कह चुका हूँ कि जस्टिस को जो इख्तियार दिया हाई कोर्ट के, वो अपनी मर्ज़ी के बेंचेस बना रहे हैं। इसलिए यहाँ इस्लामाबाद में लाहौर हाई कोर्ट में भी यही हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी अब एक बात सामने आ चुकी हुई है। और चौधरी परवेज़ लाई के केस पर जैसे सरदार तारिक मसूद साहब के जो रिमार्क्स हैं वो मेरे लिए बड़े तकलीफ से हैं। मैं चूँकि लॉयर्स मूवमेंट का हिस्सा रहा हूँ, दो ही बातें थी उस वक्त, क्या था, जनरल परवेज़ मुशर्रफ को उतारना था और अपने पसंद के जजेस लाने थे। तो अभी इस स्टेज के ऊपर जिस तरह के वो रिमार्क्स दिए हैं, मुकम्मल इंसाफ कहाँ दे रहे हैं आप कहाँ दे रही हैं, इंसाफ फराहम कर रहे हैं आप। तो अब चौधरी मंजूर लाई केस और अब्दुस्तार नियाज़ी केस अगर सामने रख कर देख ले तो चौधरी परवेज़ लाई के साथ नज़ारा ज़्यादती हो रही है। यानी ये कोई बात है कहने वाली? अगर यही जजेस कुरान मजीद सामने रख के हलफ लें कुरान के ऊपर और ये बैठ कर सोचें हैं कि ये जो कुछ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं उस पर खामोश बैठे रहें, उस पर हमें सिखाया जाए। कंप्लीट जस्टिस देने के वाले सुप्रीम कोर्ट लामहदूद इख्तियारात हैं। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में मुकम्मल है, बल्कि मैं तो कहूँगा सारा रिकॉर्ड मंगा कर देखें आपको आ जाए, आप अंदाज़ा हो जाए किस बात का। वो ठीक है, अब ये पसंद और नापसंद वाला मामला ये छोड़ दें, रब को भी जान देनी है। जज जो है ना, जज आदिलो और अल वकीलो, ये रब की सिफ़ात है, उसको सामने रख कर देखेंगे तो बेहतरी की तरफ आप आ जाएंगे। लाहौर में 15 अक्टूबर के लिए जो जलसा करना है, PTI ने उसकी लिबर्टी मार्केट में उसकी इजाज़त दरख्वास्त दे दी है। जितना मर्ज़ी आप रोकना चाहें, इलेक्शन है, इलेक्शन एयर के सामने रखते हुए आप रोक नहीं सकते हैं। और ये वो मूव है जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, आप इलेक्शन का हालात बना ले, इलेक्शन एयर बना ले, गली मोहल्लों में इस तरह के जलसे जुलूस आप करेंगे तो इमरान खान वाला मामला आप खुद देखेंगे बहुत जल्दी करीब आ जाएगा। और कोई मुश्किल काम नहीं है कि आप इस मामले से यानी निकल ना सके। आप बड़ी आसानी से आप इस सारे मामले में निकल सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है आपके लिए। और आखिर में आपको मैं ले चलता हूँ शहबाज शरीफ के हवाले से। शहबाज शरीफ को आपको पता है बाहर निकले और लोगों ने किस तरह जो बिहेव किया वो आप देख सकते हैं, लोगों का गम और गुस्सा। और मैंने इस पर ट्वीट भी किया था कि इस वक्त हालत ये है कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ इमरान खान भी टिकट दे के आ जाएँ तो तब भी ये अब जीत नहीं सकते, इनकी ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी। हालत ये है, वो आप बताते रहें कि जलसे जुलूस जलसी, आवाम अब इन बातों में नहीं आने वाली। ना आपका बेचने के लिए है ही कुछ नहीं है, क्या बेचेंगे आप क्या चीज़ ऐसी है जो मार्केट में आप फ्लोट कर सकते हैं? वो आपके पास कोई चीज़ मौजूद नहीं है। आखिर में सदाकत अली अब्बासी वो नाम है कि जिसके बारे में बताया जाता है काफ़ी दिनों से। अब देखा ना, इन लोगों को गायब करने के बाद पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला एजेंडा चला, वो नाकाम हो गया। फिर इसी तरह ये चैनल घर में बैठ के इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लेना और टाइमिंग का इंतज़ार करना कि कब चलाना है, इस पर तो तमाम अब मंसूर अली खान ने बहुत खूबसूरत तरीके से कमरान शाहिद के करैक्टर को सामने रख दिया है कि कमरान शाहिद ने किया क्या है। सवाल बड़े उठ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि कुरान मजीद सामने रखे, आकर बताएं कौम के साथ क्या सच है, कौन लेके आया, किसने लिया, वो सारे सवाल पूछना चाह रहे हैं। कौम अब इन बातों पे यकीन नहीं करना चाह रही कि आप कब तक ये मंजन बेचते रहेंगे। ये मंजन अब सदाकत अब्बासी वाली मिलने वाला। सदाकत अब्बासी का आदिल शाहजेब के ऊपर ये इल्ज़ाम आ रहा है डॉन न्यूज़ के हवाले से, वहाँ इंटरव्यू रिकॉर्ड किया। 1000 दफ़ा सोचना चाहिए कि आप ब्रेकिंग न्यूज़, ये अपना एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ के चक्कर से निकल आएँ, हक़ाइक़ सामने बताएं। कौम आपसे सच देखना चाहती हैं। अगर आप TV वाले लोग और ये इस तरह के लोग अगर यही तरीक़ाकार जारी रखेंगे तो उसका नुकसान क्या होना है, कौम को होना है। बहुत हो गया ये। और ये जो पार्टी तोड़ना, तांगा पार्टियाँ बनाना, या इस तरह बैठकर आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करना। और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मैंने आपके सामने बताया था, मकबूल बाकर जो है जज है, वो सुप्रीम कोर्ट में थे,
ख्वाजा साद रफ़ी के केस में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, और आप उसी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा बनाते हुए सिंध के अपना निगरान वज़ीर आला बने बैठे हुए हैं। आपको कभी शीशे सामने रख के देखिएगा शक्ल और बताइएगा कौम को कि क्या किया, और आज आप क्या कर रहे हैं, आज क्या इस मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, किस तरह इन लोगों के साथ मिलकर मुल्क की तबाही की तरफ आप लेकर जा रहे हैं। सोचने की बात है। मेरा काम है आप तक बताते रहना, मैंने बता दिया, आगे आपने फैसला करना है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।